जिंदगी में हर कोई किसी न किसी के लिए एक्स्ट्रा करता है। कभी हम किसी के लिए अपना वक्त छोड़ देते हैं, कभी अपनी नींद, कभी अपने सपने। लेकिन सच कहें तो यही लोग अक्सर हमें हल्के में लेने लगते हैं। एक वक्त आता है जब वो हमारी अहमियत भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, हमेशा देंगे, हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान को हमारी कमी तभी क्यों महसूस होती है जब वो हमें खो देता है? आज हम स्टोइक फिलॉसफी और असली जिंदगी के अनुभवों से ये समझेंगे कि किसी को अपनी कमी खामोशी से कैसे महसूस कराई जाती है, बिना गुस्सा, बिना ड्रामा, सिर्फ अपने बिहेवियर से। और यकीन मानिए, ये तरीके आपको सिर्फ सामने वाले की नजर में वैल्यूबल नहीं बनाएंगे, बल्कि आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड को भी बढ़ाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसी विजडम हमेशा मिलती रहे, तो इस चैनल स्टोइक प्रिंस को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में मुझे ये बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी ने आपकी अहमियत तभी समझी जब आप उससे दूर हो गए? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुमने अपनी जुबान को काबू करना सीख लिया तो तुमने अपनी आधी परेशानियां जीत लीं। हम इंसान अक्सर ये भूल जाते हैं कि खामोशी भी एक भाषा है। ये वो भाषा है जो बिना शब्द बोले सामने वाले के दिल और दिमाग में जगह बना देती है। क्यों साइलेंस काम करता है? जब आप हर बार गुस्से या एक्सप्लेनेशन से जवाब देते हो तो सामने वाला आपके इमोशंस को हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब आप अचानक शांत हो जाते हो, ना जस्टिफाई करते हो, ना लड़ते हो, ना अपना पेन एक्सप्लेन करते हो, तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। क्योंकि इंसान का दिमाग सवालों से डरता है और साइलेंस सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। ये अचानक खामोश क्यों है? क्या अब इसे मेरी परवाह नहीं? क्या ये बदल गया है? यही बेचैनी आपकी कमी महसूस करवाने की शुरुआत है। दोस्ती में आप हमेशा अपने दोस्त को कॉल करते थे, हर बार मीटअप प्लान बनाते थे, लेकिन एक दिन आपने अचानक कॉल करना बंद कर दिया। पहले दिन उसे फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन उसने सोचा शायद बिजी होगा, लेकिन तीसरे दिन से सवाल शुरू हो गए, ये क्यों नहीं बुला रहा? कहीं नाराज तो नहीं? तो यहीं से वो आपकी इंपॉर्टेंस महसूस करना शुरू करता है। शादीशुदा जिंदगी या रिलेशनशिप में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स कॉमन होते हैं। एक पार्टनर हमेशा बात शुरू करता है, समझाता है, सॉरी बोलता है, लेकिन एक दिन वो पार्टनर बिल्कुल चुप हो गया। ना बहस, ना एक्सप्लेन, ना ही बार बार प्यार जताना। पहले तो दूसरे को लगा अच्छा है, शांति है, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस घर में खालीपन जैसा लगने लगा। और वहीं से एहसास होता है, ये इंसान मेरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। मान लो आपके ऑफिस में कोई कॉलीग है जो हर मीटिंग में आपकी बात काटता है। अगर आप आर्ग्यू करने लगो तो उसे मजा आएगा, लेकिन अगर आप चुपचाप उसकी बात सुनकर बस नोट बनाते रहो तो कुछ दिनों बाद वही कॉलीग खुद इनसिक्योर फील करेगा। आपकी चुप्पी उसे मिरर दिखाने लगती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले ऑब्जर्व करो। देखिए, साइलेंस आपको यह ताकत देता है कि आप बिना एनर्जी वेस्ट किए सामने वाले को खुद रियलाइज करने दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है कुछ भी ना कहना। अब सवाल यह है कि साइलेंस को कैसे यूज करें। पहला, बार बार ओवर एक्सप्लेन मत करो। दूसरा, हर सवाल का जवाब तुरंत मत दो, पॉज करो। तीसरा, खामोश रहो लेकिन कॉन्फिडेंट पोस्चर रखो। चौथा, हर छोटी बात पर रिस्पॉन्ड मत करो, डिस्टेंस खुद आपकी वैल्यू दिखाएगा। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपकी खामोशी ने किसी को आपकी अहमियत महसूस कराई? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, यस, साइलेंस वर्क्स। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, किसी चीज की वैल्यू तभी समझ आती है जब उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। हम इंसान अक्सर ये सोचकर दूसरों के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं कि इससे हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सच तो ये है, जितना आप खुद को एक्सेसिबल बनाते हो उतना ही लोग आपकी वैल्यू कम समझते हैं। क्यों हर वक्त अवेलेबल रहना नुकसानदायक है? जब आप हर कॉल तुरंत उठाते हो तो लोग मान लेते हैं कि आपके पास और कोई काम नहीं है। जब आप हर बार सबसे पहले हाँ बोलते हो तो लोग आपकी काइंडनेस को कमजोरी समझ लेते हैं। जब आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद बन जाते हो तो धीरे धीरे लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानने लगते हैं। इंसान की फितरत है, जिस चीज की कमी ना हो उसकी अहमियत कभी नहीं समझी जाती। कई बार मिडिल एज में हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं।
हर जरूरत से पहले खुद आगे बढ़कर काम कर देते हैं, हर आर्ग्यूमेंट में जल्दी से मान जाते हैं, हर छोटी डिमांड पूरी कर देते हैं। लेकिन यही हैबिट धीरे धीरे आपकी इंपॉर्टेंस कम कर देती है। पार्टनर को लगने लगता है ये तो हमेशा ही सब कर देगा देगी। अब सोचिए, अगर आप अचानक थोड़ा डिस्टेंस रखना शुरू कर दें, अपनी पसंद और प्रायोरिटीज पर भी ध्यान देने लगें, तो पार्टनर धीरे धीरे रियलाइज करेगा कि आप कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान हैं। 35 चचित उम्र के पेरेंट्स अक्सर बच्चों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। बच्चों को बस स्टॉप छोड़ना, होमवर्क करवाना, उनकी हर डिमांड मान लेना। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो इन एफर्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप कभी कभी जानबूझकर पीछे हटें, उन्हें खुद छोटी प्रॉब्लम्स हैंडल करने दें, तो बच्चों को आपकी रोल और इंपॉर्टेंस दोनों समझ में आने लगेंगे। ये पेरेंटिंग में भी स्टोइसिज्म है। हर समय बचाने मत जाओ, कभी कभी स्ट्रगल करने दो, तभी वैल्यू समझेगा। ऑफिस में अगर आप हर समय हाँ कहते हो, हर एक्स्ट्रा काम उठाते हो, हर कॉलीग की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो धीरे धीरे लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेलेक्टिव हाँ और ओकेजनल ना बोलना शुरू करते हो, लोग आपकी टाइम और सपोर्ट को वैल्यूबल समझना शुरू कर देंगे। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट तभी पॉसिबल है जब आप अपने टाइम और एनर्जी की सीमा तय करो। अवेलेबिलिटी कम करना ईगो नहीं है, बल्कि ये अपने डिग्निटी और बैलेंस को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। सेनेका ने कहा था, जो इंसान हर किसी को अपना वक्त बांटता है वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। प्रैक्टिकल वेज अवेलेबिलिटी कैसे कंट्रोल करें? पहला, रिप्लाई डिले करें। हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दें। धीरे धीरे लोग आपके समय की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। दूसरा, सेलेक्टिव कमिटमेंट्स। हर प्रोग्राम, हर फेवर में हाँ मत कहें, सिर्फ वही करें जो जेन्युइनली जरूरी हो। तीसरा, मी टाइम। अपनी अवेलेबिलिटी सिर्फ दूसरों के लिए मत रखो, खुद के लिए भी समय निकालो। चौथा, हेल्थी डिस्टेंस। कभी कभी फिजिकल एब्सेंस भी जरूरी है। हर वीकेंड बाहर जाने की बजाय कुछ वीकेंड अपने लिए रखो। अब सोचिए, क्या आप भी हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गुडनेस को किसी ने वीकनेस समझ लिया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, यस आई नीड बाउंड्रीज। सेनेका कहते थे, सच्चा बदला वही है जब तुम अपने दुश्मन से बेहतर इंसान बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ रिवेंज नहीं, बल्कि अपने ग्रोथ और सक्सेस से सामने वाले को क्वाइटली दिखाना है। जब आप अपनी एनर्जी, जो पहले दूसरों को खुश करने, जस्टिफाई करने या लड़ाई में खर्च होती थी, उसको खुद पर इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी लाइफ खुद एक मिरर बन जाती है जिसमें सामने वाला अपनी गलती और आपकी वैल्यू देखता है। क्यों साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल है? जब आप सिर्फ बातें करते हो तो लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब आपके एक्शंस और रिजल्ट्स विजिबली बदल जाते हैं तो कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से दो चीजें होती हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरों को आपके एब्सेंस या पहले के आपको हल्के में लेने का एहसास होता है, उनकी सोच बदल जाती है। बहुत से लोग मिडिल एज में महसूस करते हैं कि उनकी एनर्जी और बॉडी शेप पहले जैसी नहीं रही। आप जिम ज्वाइन कर लो, हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करो, रनिंग, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टैमिना बढ़ाओ। स्लोली आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सामने वाले के लिए साइलेंट मैसेज बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन बिना इंटरनल इंप्रूवमेंट के मीनिंगलेस है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ के साथ एक्सटर्नल चेंजेस सबसे बड़ी साइलेंट पावर बन जाती हैं। साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है न्यू स्किल सीखना, कोडिंग, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रोफेशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, करियर में ऐसे रिजल्ट्स लाना जो पहले सिर्फ डिस्कशन में थे। सेनेका कहते थे, खुद को बेहतर बनाना सबसे शक्तिशाली बदला है। स्टोइसिज्म में नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है। रेगुलर रीडिंग, फिलॉसफी, हिस्ट्री और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी से अपने सोचने का लेवल बढ़ाओ। अपनी कॉन्वर्सेशन में काम, थॉटफुल और डीप इंसाइट्स लाओ। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, सबसे अच्छा बदला वही है कि तुम उस व्यक्ति की तरह न बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। और यही है साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे खुद में इन्वेस्ट करें? पहला, फिजिकल हेल्थ, जिम, योगा, वॉकिंग, डाइट। स्लोली अपनी एनर्जी और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें। दूसरा,
स्किल्स करियर, न्यू स्किल्स सीखें, सर्टिफिकेशंस करें, लीडरशिप रोल लेने की कोशिश करें। तीसरा, नॉलेज माइंडसेट, रीडिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन, अपने थॉट प्रोसेस को अपग्रेड करें। चौथा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, साइड बिजनेस, खुद की वैल्यू और स्टेबिलिटी बिल्ड करें। पांचवा, इमोशनल मास्टरी, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट ग्रजेस और टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिस्टेंस बनाएं। याद रखो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होनी चाहिए, ये सटल और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जब आपके एक्शंस खुद बोलने लगेंगे तो वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है या हमारी एफर्ट्स को लाइटली ले रहा है तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, खुद को प्रूव करना चाहिए ताकि वो हमें नोटिस करे। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, दूसरे की नजरों में जगह पाने से बेहतर है अपनी नजरों में ऊंचाई पाना। यानी अपने वर्थ को दूसरों की परसेप्शन से डिफाइन मत करो। जब आप इंटेंशनली कंपीट करना छोड़ देते हो और अपने रास्ते पर साइलेंटली फोकस्ड रहते हो तो सामने वाला खुद कंपेयर करना शुरू कर देता है, क्यों ये अब इतना बेहतर लग रहा है। कंपैरिजन आपको फ्रस्ट्रेटेड और एंग्शियस बनाता है, दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट बनाता है, आपकी एनर्जी और फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि कंट्रोल केवल अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर है, दूसरों की सोच पर नहीं। सोचिए, आपके ऑफिस में एक कॉलीग हमेशा आपकी अचीवमेंट्स इग्नोर करता है। पहले दिन आप उसके आगे अपने काम को दिखाने की कोशिश करते हो, दूसरे दिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो ताकि वो इम्प्रेस्ड हो। लेकिन स्टोइक अप्रोच में आप ऐसा नहीं करते। आप क्वाइटली अपने वर्क क्वालिटी पर फोकस करते हो। आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन बिना दिखावे के। कुछ ही समय बाद वही कॉलीग खुद सोचने लगता है, पहले ये व्यक्ति ऑर्डिनरी लगता था और अब देखो कितनी कंसिस्टेंसी और स्किल है। ये साइलेंट पावर है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने एक्सीलेंस से इंपैक्ट पैदा होता है। 35 सुनसुचिया हर उम्र में अक्सर लोग सोशल कंपैरिजंस में फंस जाते हैं। कजिन का करियर, नेबर की फाइनेंशियल स्टेटस, रिलेटिव के किड्स की अचीवमेंट्स। हर बार खुद को दूसरों से मेजर करना सिर्फ एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। अपनी लाइफ में अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दो, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज पर फोकस करो, दूसरों की सक्सेस पर रिएक्शन कम करो। कजिन ने नया कार लिया, नेबर ने एक्सपेंसिव हॉलिडे किया। आप कंपेटिटिव होने की बजाय अपनी अचीवमेंट्स क्वाइटली इंप्रूव करो। फिटनेस, सेविंग्स, नॉलेज, रिलेशनशिप क्वालिटी। कुछ ही समय में वही लोग आपकी ग्रोथ को रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ देखेंगे। मिडिल एज में रिलेशनशिप्स में भी कंपैरिजन कॉमन है। पार्टनर के पास्ट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स के अटेंशन, सोशल मीडिया लाइक्स, ये सब आपका ईगो और अटेंशन सीकिंग बढ़ाते हैं। अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी पर ध्यान दो। जेलसी और कंपटीशन छोड़ दो। अपनी पर्सनल ग्रोथ, रिस्पेक्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस करो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जब आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हो तो आपकी ट्रू वैल्यू खुद ब खुद सामने आती है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, मुझे हमेशा हैरानी होती है, हम सभी खुद से दूसरों से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी राय की परवाह अपनी राय से ज्यादा करते हैं। कंपैरिजन छोड़ो, सेल्फ इंप्रूवमेंट को साइलेंट वेपन बनाओ। दूसरों की नजरों में अप्रूवल पाने की बजाय अपनी नजरों में रिस्पेक्ट बिल्ड करो। प्रैक्टिकल टिप्स। कंपैरिजन छोड़ने के लिए पहला, फोकस ऑन योर ओन पाथ। अपने गोल्स और प्रायोरिटीज डिफाइन करो। दूसरा, सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस प्राइवेटली। दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं। तीसरा, डिटैच फ्रॉम सोशल वैलिडेशन। सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर से डिस्टेंस बनाओ। चौथा, ट्रैक ग्रोथ, नॉट अटेंशन। इंप्रूवमेंट की मेजरमेंट दूसरों से मत करो, अपने पास्ट सेल्फ से करो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूसरों से कंपीट करने की कोशिश में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, आई चूज माई ओन पाथ। अगर ये तरीका आपको रेजोनेट करता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी दिखाइए कि कंपैरिजन से बचकर साइलेंट एक्सेलेंस अचीव किया जा सकता है। और हाँ, स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप और ऐसे पावरफुल इनसाइट्स पा सकें। कभी कभी सामने वाले की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका होता है खुद को कॉन्शियसली गायब कर देना। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो चीज हमेशा आंखों के सामने रहती है
उसे नजरअंदाज करना आसान होता है, लेकिन जो गायब हो जाए उसकी यादें सबसे गहरी होती हैं। यह तरीका सिर्फ ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है। जब आप हर जगह मौजूद रहते हो, लोग आपकी प्रेजेंस को नॉर्मल मान लेते हैं। हर कॉल, हर मीटिंग, हर सोशल गैदरिंग में उपस्थित होना धीरे धीरे आपकी इंपॉर्टेंस डाइल्यूट कर देता है। एब्सेंस उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, क्यों ये नहीं है, इसकी कमी महसूस हो रही है। आप हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, हर पोस्ट लाइक करते थे, हर स्टोरी कमेंट करते थे। अचानक आप कुछ दिन ऑफलाइन हो जाते हो। पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3-4 दिन बाद वही दोस्त या रिलेटिव नोटिस करते हैं, अरे ये कहाँ गया? नॉर्मली तो हर जगह एक्टिव रहता था। इसी एब्सेंस से आपकी वैल्यू धीरे धीरे रियलाइज्ड होती है। आप हमेशा ऑफिस में अर्ली पहुंचते थे, मीटिंग्स में फर्स्ट बोलते थे, हर टास्क उठाते थे। थोड़े समय के लिए इंटेंशनली डिस्टेंस रखो, लेट आओ, कुछ काम डेलीगेट करो। हमेशा सामने रहने की जरूरत मत समझो। टीम या कॉलीग महसूस करेंगे, पहले ये हमेशा हर चीज संभालता था, अब नहीं, इसकी कमी लग रही है। प्रेजेंस दिखाने से रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती, बल्कि थॉटफुल एब्सेंस से अवेयरनेस और अप्रिसिएशन आती है। प्रैक्टिकल टिप्स: डिसअपीयर टू रीअपीयर। पहला, सोशल मीडिया डिटॉक्स, कुछ दिन पोस्ट या स्टोरी न डालो। दूसरा, सेलेक्टिव गैदरिंग्स, हमेशा मिलने की आदत छोड़ो। तीसरा, डेलीगेट वर्क, ऑफिस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ी एब्सेंस दिखाओ। चौथा, ऑब्जर्व रिएक्शंस, लोग आपकी एब्सेंस को नोटिस करने लगे तो यही सटल पावर है। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हें वही रिस्पेक्ट मिलता है जिसे तुम खुद टॉलरेट करते हो। अगर लोग आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं और आप साइलेंटली सहते रहते हो, तो वो इसे नॉर्मल मान लेते हैं। बाउंड्रीज सेट करना सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट है और सामने वाले को ये रियलाइज कराता है। अब इसे हल्के में लेना आसान नहीं है। रिस्पेक्ट तभी पॉसिबल है जब आप खुद रिस्पेक्ट देना और लेना जानते हो। बिना बाउंड्रीज लोग आपकी लिमिटेशंस इग्नोर कर लेते हैं। कामली नो कहना एक सटल और पावरफुल तरीका है अपनी वैल्यू मेंटेन करने का। कोई हमेशा लेट रिप्लाई करता है, आप हमेशा तुरंत रिप्लाई करते थे। अब धीरे धीरे आप भी रिस्पॉन्स डिले करना सीखते हो, बिना गुस्सा हुए। सामने वाले को पता चलता है कि अब वह आपकी टाइम और एफर्ट की कीमत समझे। बाउंड्रीज साइलेंटली आपके रिस्पेक्ट का मिरर बन जाती हैं। कोई कॉलीग हमेशा आपका काम असाइन करता है, पहले आप हमेशा हाँ कहते थे, अब पोलाइटली रिफ्यूज करना सीखो। सॉरी, आई एम फोकसिंग ऑन माई प्रायोरिटीज। धीरे धीरे कॉलीग रियलाइज करता है कि अब आपकी वैल्यू और लिमिट्स बदल गई हैं। स्टोइक इंसाइट: एपिक्टेटस कहते थे, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स: बाउंड्रीज सेट करना पहला, पोलाइट रिफ्यूजल, किसी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को जेंटली रिफ्यूज करो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, अपना स्केड्यूल रिस्पेक्ट करो, दूसरों को एडजस्ट करने दो। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल, डिसरिस्पेक्ट पर इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, कामली रिस्पॉन्ड करो। चौथा, कंसिस्टेंसी, बाउंड्रीज को कंसिस्टेंट रखो, तभी लोग उसे रिस्पेक्ट करेंगे। क्या कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपकी काइंडनेस या अवेलेबिलिटी को कमजोर समझते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, आई रिस्पेक्ट माई बाउंड्रीज। अगर ये पॉइंट दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ ये विजडम साझा करें। और हाँ, स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप और ऐसे पावरफुल इंसाइट्स पा सकें। एक समय आता है जब एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट्स सब बेकार हो जाते हैं। वहां सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स काम करती हैं। आप किसी को बताते रहो कि मैं भी मेहनत करता हूं, वो नहीं मानेगा। लेकिन जब आपके प्रमोशन की खबर उसके कानों में जाएगी तो खुद उसकी सोच बदल जाएगी। स्टोइक्स मानते थे, सच्चा वॉरियर अपने तलवार की आवाज से बोलता है, मुंह से नहीं। और आखिर में सबसे बड़ा तरीका, डिटैच होना। कभी कभी किसी को आपकी कमी तभी महसूस होती है जब आप सच में उनसे इमोशनली डिटैच हो जाते हो। अगर पहले आप उनके बिना अधूरे लगते थे, तो अब अपनी जिंदगी कंप्लीट दिखाओ। पहले आप उनसे वैलिडेशन मांगते थे, अब खुद पर भरोसा दिखाओ। एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुम किसी चीज से डिटैच होना सीख गए तो कोई इंसान या हालात तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। डिटैचमेंट मतलब इग्नोर करना नहीं, बल्कि इनर पीस चुनना है। किसी को अपनी कमी महसूस कराने का मतलब ये नहीं कि आप बदला ले रहे हो। इसका मतलब है
आप उन्हें यह सिखा रहे हो कि आपकी प्रेजेंस कोई मामूली बात नहीं है। चुप्पी, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज और ग्रोथ, यही वो खामोश तरीके हैं जो सामने वाले को आपकी वैल्यू याद दिलाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब वो आपको याद करेंगे तब तक आप पहले वाले इंसान नहीं रहोगे। आप एक ऐसे वर्जन में बदल चुके होगे जिसकी वैल्यू इग्नोर करना नामुमकिन होगी। तो अब सवाल आपसे, क्या आप आज से खुद पर इतना काम करने के लिए तैयार हो कि कल आपकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाए?